इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। राममय हुआ शहर, निकली भव्य शोभा यात्रा। जैन समाज ने अहिंसा दौड़ के साथ किया महावीर जन कल्याणक का शुभारंभ। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया मिस्त्री, 70% झुलसा। पुलवामा वानिकी अनुसंधान केंद्र में लगी भीषण आग। जिला कार्यालय पर फहराया पार्टी का ध्वज, भाजपा ने मनाया स्थापना दिवस। रामनवमी के पावन अवसर पर छिंदवाड़ा शहर पूरी तरह राममय हो गया। इस खास मौके पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में वानरों की सेना, भारत माता की आकर्षण झांकी, विशाल हनुमान जी की प्रतिमा और सैकड़ों राम भक्तों की टोली ने जन जन का मन मोह लिया। पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया और प्रसाद वितरण किया गया। इसके पहले दोपहर में सभी मंदिरों में श्री राम की पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण किया गया एवं आतिशबाजी की गई। हिंदू उत्सव समिति द्वारा दादाजी दुनी वाले मंदिर में पूजा पाठ कर श्री राम जन्मोत्सव मनाया गया। धार्मिक उत्सव और भक्ति से सरोबार माहौल ने पूरे शहर को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। सनातनी समझ के, राम भक्त समझ के बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इनका भी आह्वान उतना ही मजबूत था सभी सनातनियों के लिए जितना की। छिंदवाड़ा में श्री राम जन्मोत्सव के पावन दिन पर सकल जैन समाज द्वारा अहिंसा दौड़ का आयोजन कर भगवान महावीर स्वामी के 2624वें जन कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ किया गया। छोटी बाजार से निकली अहिंसा दौड़ का शुभारंभ सांसद वेग बंटी साहू, महापौर विक्रम आहाके व एसडीएम सुधीर जैन ने किया। हजारों की संख्या में अहिंसा प्रेमियों ने दौड़ में भाग लिया और जियो और जीने दो का संदेश दिया। समाज सेवी दीपक राज जैन ने बताया कि दौड़ विभिन्न मार्गों से होती हुई आदिनाथ दिगंबर जिनालय पहुंची। अतिथियों का जलपात्र व कैप पहनाकर सम्मान किया गया व सभी से पक्षियों के लिए दाना पानी रखने की अपील की गई। महावीर स्वामी के 4 दिवसीय जन कल्याणक महोत्सव की शुरुआत भव्य रूप से हुई। चार दिवसीय यह आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत अहिंसा दौड़ से होकर हुई है। अभी हमारे द्वारा यहाँ पर यह दौड़ प्रारंभ करवाई गई और निश्चित तौर पर जो परंपरा जियो और जीने दो, इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए छिंदवाड़ा सकल जैन समाज के द्वारा आयोजन किया गया। शंकर महावीर भगवान का 2624वां जन कल्याणक महोत्सव अहिंसा दौड़ से प्रारंभ हुआ और इस अवसर पर हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विवेक बंटी साहू जी, महापौर जी विक्रम आहाके जी, एसडीएम सुधीर जैन जी और तमाम जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित हुए। पांडुना के सिवनी गांव में रविवार दोपहर 3 बजे दर्दनाक हादसा हो गया। खड़की गांव निवासी 32 वर्षीय मनोज के एक मकान के निर्माण कार्य में जुटा था, तभी वहां अचानक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से वह सिर से पैर तक बुरी तरह झुलस गया। परिजन उसे तत्काल पांडुना के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर दुलकर ने उसकी हालत गंभीर बताई। बताया गया कि मनोज करीब 70% तक जल चुका है। हालत नाजुक होने पर उसे नागपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। फिलहाल मनोज नागपुर में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। पुलवामा स्थित वानिकी अनुसंधान केंद्र में रविवार को अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि जंगल के कई एकड़ क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर दमकल की एक गाड़ी पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं कर पाई। तेज हवाओं और सूखे पेड़ों के कारण आग तेजी से फैलती गई। वन विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया। फिलहाल किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को अपना स्थापना दिवस मनाया। रविवार को सुबह लाल बाग रोड स्थित पार्टी कार्यालय में सुबह पार्टी का ध्वज फहराया गया। भारत माता व महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने पार्टी की स्थापना दिवस पर भारत माता, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर पार्टी का ध्वज फहराया। जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर महापौर विक्रम आहाके, संजय पटेल, सह संयोजक श्रीमती गरिमा दामोदर, संदीप सिंह चौहान, भाजपा नेता विजय पांडे, अजय सक्सेना सहित बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने जिले के नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आज हम सभी के लिए ऐतिहासिक दिन है। जिररी जमुनिया खड़ी गांव में शनिवार को अचानक लगी आग से 4 एकड़ खड़ी फसल जलकर राख हो गई। ये घटना विनोद उर्फ पप्पू तिवारी के खेत में हुई, जहां गेहूं की फसल पूरी तरह से जल गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन तेज हवाओं के कारण आग ने तेजी से फैलकर पूरे खेत को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने मिलकर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग पूरे खेत में फैल चुकी थी। अनुमानित रूप से लाखों रुपए की फसल का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और नुकसान का जायजा लिया। पीड़ित किसान ने शासन से मुआवजे की मांग की है। उमरेड थाना क्षेत्र में 11 दिसंबर 2024 को हुए लूट की वारदात का उमरेड पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पीड़ित रोहित चंद्रवंशी से 2 लाख से अधिक नकद व 3 मोबाइल लूटने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच पुलिस अधीक्षक अजय पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता और एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट के निर्देशन में की गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों से 55,000 रुपए नगद, 3 मोबाइल और घटना में प्रयुक्त 2 बाइक जब्त की गई हैं। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी विजय राव माहोरे सहित पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही। करीब 2,08,000 रुपये कैश और 3 मोबाइल फ़ोन जो थे, जो इनके साथ कुछ आरोपियों ने जाके लूट की घटना करी थी, जिसके बाद ये लोग फरार हो गए थे। इसमें तभी से हमारी टीमें लगी हुई थी और लगातार कुछ न कुछ हमें सूचनाएं मिल रही थी। तो इसमें एसपी सर और जो एडिशनल एसपी सर थे और जो एसडीओपी परासिया हैं, इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने लगातार टीम लगाई। टीमों ने जो सीसीटीवी कैमरेज के फुटेज के आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया, जिसे जो हमारा नया माइक्रोबिट सिस्टम लागू हुआ है, इस माइक्रोबिट सिस्टम में जो आरक्षक लगे हैं उनके द्वारा इसके बारे में पूछताछ की गई और अल्टीमेटली इनको 2-3 संदिग्धों के नाम मिले, जिनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने इस पर जो लूट इन्होंने की थी, इस योजना इसके बारे में बताया। सांसद बंटी विवेक साहू ने सारना मंडल के सिहोरा मड़का में आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे। यहां संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, जो भारत को एक सदृढ़, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया था। कांग्रेस की एकाधिकार वाली एक दलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जानी जाने वाली भारतीय राजनीति को भाजपा ने 2 ध्रुवीय बनाकर एक गठबंधन युग के सूत्रपात में अग्रणी भूमिका निभाई है। छिंदवाड़ा विधानसभा के सारना मंडल के ग्राम पंचायत सिहोरा मड़का के बूथ क्रमांक 129 में आकर के भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मैंने साथ में हमारे महापौर विक्रम आहाके और हमारे बूथ अध्यक्ष कार्यकर्ता साथी के साथ बनाया है। आज का दिन हमारे देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में संगठन मजबूत हो रहा है और गांव-गांव में संगठन आज मजबूती के स्तर पर पहुंचा है। और इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर, इन्हीं कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ से, इनकी मेहनत से छिंदवाड़ा विधानसभा में, छिंदवाड़ा लोकसभा में हम सब लोगों ने इतिहास रचा है। और आज यहाँ कार्यक्रम बूथ में पहुंच करके सभी कार्यकर्ताओं में प्रसन्नता का माहौल है और आज हम लोग रामनवमी का भी पर्व मना रहे हैं। मैं समस्त जिले के समस्त कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। नवमी पर्व पर हुआ जरों का विसर्जन। चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर नवमी तिथि के अवसर पर आज विभिन्न माता मंदिरों में ज्वारे एवं कलश विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ। भक्तों ने श्रद्धा भाव से मां दुर्गा की पूजा कर कलश विसर्जन यात्रा में भाग लिया। महिलाएं सिर पर कलश लेकर पारंपरिक वेशभूषा में नजर आईं।
शहर के हृदय स्थल छोटी बाजार में सत्य धर्म मंडल द्वारा श्री राम मंदिर में रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही भक्ति भाव से मनाया गया। दोपहर 12 बजे श्री राम जन्म की घड़ी पर श्री राम स्तुति, भजन कीर्तन और महाआरती का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सांसद बंटी विवेक साहू, ट्रस्ट अध्यक्ष मुकुल सोनी, सचिव सतीश दुबे सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। महाआरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा और भक्तिमय माहौल देखने को मिला।